अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोनमा टीवी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की ये मेरी वीडियो बहुत ही अहम है। प्लीज़ एतराज़ करने से पहले मैं जिस सेंस में बात कर रही हूँ आपको पता नहीं, शायद अंदाज़ा है, ज़रूर होगा कि दुनिया में जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, खुसूसन सऊदी अरब के, वो किस जानब इशारा कर रहे हैं मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन मैं एक ज़माने से, जब मैं छोटी थी तो बड़े बुजुर्गों से बातें सुनी, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखा और सुना। मौजूदा सऊदी अरब के हालात बयान करते हैं कि आज से तकरीबन 15 साल पहले बयान किया सऊदी अरब के हवाले से। बड़ी बात है जिसको सुन के आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसको मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन जो आपकी स्क्रीन पे है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियोस और अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन हजरात, डॉक्टर असरार अहमद ने अपने बयान में बताया था कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। असरार के मुताबिक दो शख्स हैं, एक वो अहले तशी के मेहदी है और एक अहले सुन्नत के मेहदी है। उनमें फ़र्क बताया, वो फ़र्क क्या है। अहले तशी हजरात जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं वो उनके 12वीं इमाम हैं। उनके अकीदे के मुताबिक उनको अंदेशा था कि उन्हें भी शहीद ना किया जाए। उनको एक गार में छुपा दिया था। तकरीबन 1200 बरस से वो गार के अंदर रहे और पोशीदा रहे, इसलिए उन्हें इमाम गायब कहा जाता है। और उनके मुताबिक आखिरी दौर, आखिरी ज़माने में वो ज़ाहिर होंगे और गार से निकल आएंगे। डॉक्टर असरार का ये भी कहना था कि वो इस अकीदे को रद्द नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि कोई शख्स 1200 साल किसी गार में जिंदा रह सकता है, तो उनका कहना था कि लोग समझते हैं कि ये मुमकिन है क्योंकि 300 साल तक वो साबिक हैं और वो गार में सोए रहे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम इसी हयात अर्जी के साथ 2000 साल आसमान पर मौजूद हैं। हजरत उज़ैर 100 बरस पर्दे के पीछे रोपोश रहे या फिर दोबारा सामने आए तो नामुमकिनात का तो सवाल नहीं पैदा होता। अल्लाह ताला की कुदरत है, वो जिसको बचा के रखे और जिसको चाहे अपने पास बुला ले। दूसरी तरफ अहले सुन्नत जो हैं, उनके नज़दीक जो इमाम मेहदी होंगे वो मजदद होंगे, इंसानों की तरह अपनी उम्र को यानी पुख्ता उम्र को पहुंचेंगे। फिर वो सामने आएंगे मंजर पर, फिर वो क़यादत करेंगे। और इसी हवाले से चंद एक हदीस मुबारका भी है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के ख़त्म होने में एक दिन भी बाकी है और सैयदना इमाम मेहदी ना आए तो अल्लाह ताला उसी दिन को लंबा कर देगा, हत्ता कि मेरी नस्ल और मेरे अहले बैत में से एक आदमी को मौजूद करेगा जिसका नाम मेरे नाम से और वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। फिर हज़रत अबू सईद खतरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल खुदा ने फरमाया कि इमाम मेहदी मेरी नस्ल में से होंगे। उनकी नाक बुलंद, पेशानी रोशन नूरानी होगी, ज़मीन को अदले इंसाफ से भर देंगे जिस तरह इससे पहले जुल्म और ज़्यादती से भर गई होगी। फिर उंगलियों पे शुमार करके बताया कि वो खिलाफत के बाद हुक्मरानी करेंगे। मौला अली बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी अहले बैत में से होगा। हज़रत अंस बयान करते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद फरमाते सुनाए कि हम अब्दुल मतलब की औलाद जन्नत के सरदार होंगे, यानी इमाम अली, इमाम हमजा, हसन हुसैन और इमाम मेहदी। उम्मे सलमा रसूल खुदा का इरशाद बताती हैं कि नए खलीफा के इंतखाब पे मदीने के मुसलमानों में इख्तिलाफ होगा। इमाम मेहदी उसी ख्याल से कि लोग मुझे खलीफा ना बना दे मदीने से मक्का चले जाएंगे और कुछ लोग उन्हें बहैसियत मेहदी शनाख्त कर लेंगे और उन्हें मक्का में बाहर का हजरा अमूद के मकामी इब्राहिम पर बैयत यानी खिलाफत करेंगे। और जब उनकी खिलाफत की खबर आम होगी तो शाम से एक लश्कर उनसे जंग के लिए रवाना होगा। आप तक पहुंचने से पहले ही मक्का और मदीने के दरमियान में ज़मीन के अंदर धुस जाएगा। इस इबरत खेज हलाकत के बाद शाम इराक के औलिया आकर आपसे बेहतर खिलाफत करेंगे और एक कुरैशी नस्ल शख्स यानी सुफियानी यानी जिसकी ननियानी कबीला कलब से होगी, इमाम मेहदी और ऐवान अंसार से जंग के लिए एक लश्कर भेजेगा। ये लोग उस हमला आवर लश्कर पर गालिब होंगे और फिर जंगे कलब है। इमाम मेहदी खूब माल तकसीम करेंगे और लोगों के उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलाएंगे और इस्लाम मुकम्मल तौर पर ज़मीन में मुस्तकम हो जाएगा। उन्हें दुनिया में पूरे तौर पे इस्लाम का रवाज और गुलबा होगा। इन हदीस के बाद डॉक्टर इसरार अहमद का कहना था कि इन हदीस में ये नतीजा निकलता है कि आप मुझ पे इख्तलाफात भी कर सकते हैं तो चाहे कबूल भी कर सकते हैं। नाजरीन, डॉक्टर इसरार के मुताबिक अमेरिका ने
पंजे गाड़े हैं सऊदी अरब में, आसानी से तो मानने वाला नहीं। एक और हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशरक की तरफ रुख किए हुए थे और फरमाते रहे थे कि आगाह हो जाओ, फितना इसी तरफ से है जहाँ से शैतान का सिन तुल्लू होता है। कोशिश यानी अमरीका करेगा, जैसे कितने वक्त से शाह हुसैन का छोटा भाई हसन जो वली अहद था कि एन वक्त पे ऊपर आकर तब्दीली करवा दी, वहां तो ऐसा हो गया। लेकिन अगर सऊदी अरब में ये काम हुआ तो लाजिम बात है खाना जंगी हो सकती है। डॉक्टर असरार ने 15 साल पहले कहा था कि इनके नज़दीक इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं और उनका ज़हूर होने वाला है। और आप आज के सऊदी अरब के हालात, दुनिया के हालात देखें तो नज़र आता है जो मामलात चल रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, यानी इसराइल का कायम हो जाना, किसी वक्त भी ये लावा फट सकता है, ये आतिश फशां फट सकता है। 14वां सदी या 14 दिन में चांद पूरा होना, ये जो 15वीं सदी है ये इमाम मेहदी के ज़हूर की सदी है। नाजरीन, इस हवाले से मैं और भी वीडियो बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि इन मौजू पे बात कर सकूं। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि आप देखिए अभी जो हालात हो रहे हैं और मुख्तलिफ रवायात से जो चीज़ें मिल रही हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मक्का में इब्राहिम को लॉक किया, उन्होंने तवाफ को वहां पे बंद किया, उन्होंने हर उस जगह को जहां इमाम मेहंदी का ज़हूर हो सकता था उनको लॉकडाउन किया। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जो हर इंसान इंसान से डरेगा, वो आखिरी वक्त होगा। तो नाजरीन हजरात, आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे आती रहेंगी मैं आप तक लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।